जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की फैमिली लाइफ 19 अगस्त के दिन, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब 19 अगस्त, स्कॉर्पियंस की हेल्थ 19 अगस्त, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 19 अगस्त। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल। आप अपनी वैल्यू समझ चुके हैं, ओके। आप एम्प्रेस बन चुके हैं। आप दो लोगों के बीच में जगल कर रहे हो सकते हैं, या फिर आपको जगल किया गया है। तो अब आप, मुझे दिख रहा है कि पास्ट आपका अच्छा नहीं था, आपने अपने आप को वैल्यू नहीं दी थी, जिस वजह से आपको ऐसे लोग मिले जो आपको हमेशा जगल करते रहे, जो हमेशा आपको ऑप्शन में रखते रहे, जिन्होंने आपको डोरमैट की तरह ट्रीट किया, जिन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन अब जब आप अपनी वैल्यू समझने लग गए हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ब्लेसिंग की तरह देखेंगे, क्योंकि जैसी आपकी नज़र होती है वैसी दुनिया आपको देखती है। तो अब आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हैं, तो आपको, क्योंकि 314 मतलब एम्प्रर, अब आपको कोई एम्प्रर मिलेगा। अब आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो आपको बीच में लटका के चला जाए, ओके। आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे कब कहीं नहीं है। तो यहाँ पर वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। स्ट्रॉन्ग कौन सा है? स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, सब इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 1, 2, 18 एंड 9, 6, 5, 9, 6, 13। वेरी गुड। तो भाई 99 तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ही, 999 की एनर्जी भी है। 999 का मतलब तो एंड डेथ की एनर्जी भी है। भाई मुझे दिख रहा है कि आप किसी के साथ अपना रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं। कोई ऐसा पार्टनर जो कभी आपको जस्टिस नहीं दे पाया, जिसने आपको हमेशा इल्यूज़न में रखा, हमेशा आपको घुमाता रहा, जो खुद भी नहीं निकल पाया, जो खुद कंफ्यूज था। इस पर्सन से आप निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हाई प्रीस्टस, फर्स्ट एनर्जी। आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव साइकिक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड व्यक्ति हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, ओके। एंड आपका काफ़ी नेम फेम है, मतलब कि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। 213, आप ही एम्प्रेस हैं। मे बी ये आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप वर्किंग हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आपके अंदर दोनों क्वालिटीज़ हैं, मतलब आप बैलेंस में हैं। ऊपर से आप क्वीन जैसे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन मदरली नेचर। एंड अंदर से आप स्पिरिचुअल हैं, बिल्कुल साधु संतों जैसी एनर्जी। तो जब जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे अगर कोई आपको फॉर ग्रांटेड लेना चाहता है तो आप उसको बता देते हैं कि आप क्वीन हैं। एंड अगर कोई आपको क्वीन की तरह ट्रीट करता है तो आप उसको बता देते हैं कि आप तो बिल्कुल साधु संत जैसे हैं, प्योर हार्टेड, ओके। तो यहाँ पे 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। आपके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं, बहुत सारे नेगेटिविटी, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं। ऊपर से आप बहुत पावर में हैं। आप किसी के सामने रोना, किसी के सामने दुखी होना, किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप अकेले में रोते हैं क्योंकि आपके अंदर फियर बहुत दिख रहा है। नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट्स। 18 एंड 99 में भी आपके कोई गुरुजी हैं जो आपको रोते हुए नहीं देख सकते। आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, आपके कोई लव्ड वन हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। आप रोते हैं तो उनको बड़ा कष्ट होता है क्योंकि उनको पता है कि आप इनोसेंट हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन दुनिया किसी को समझती नहीं है। तो इस वजह से आपके साथ जो कुछ हुआ वो गलत था। एंड आपके अंदर बहुत सारी शिकायतें हैं। मदर एनर्जी भी है, मे बी आपकी मदर हैं, मदर से आप बहुत लव करते हैं। ओह माय गॉड। 2 and 9, 11, हाई प्रीस्टस। 2, 18, 20 जजमेंट की एनर्जी। किसी लेडी ने आपको बहुत रुलाया है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो, जिसकी वजह से आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आपकी माँ आपको संभालती हैं, आपकी मदर से आप बहुत लव करते हैं, उनसे छुप छुप के रोते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अगर उनको पता चल गया तो वो आपसे ज़्यादा रोएंगी, उनको आपसे ज़्यादा दुख होगा। मे भी आपके डैडी नहीं है, ऐसा भी पॉसिबल है। 2, 8, 20, 29, 11, 11 जस्टिस की एनर्जी। आप जस्टिस की मांग कर रहे हैं। यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपकी बिजनेस एंड, एक मिनट में यहाँ पे चेक कर लूँ। 213 18 119 सन की एनर्जी। ओके, तो आपके पार्टनर के साथ क्या है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को अपनी एम्प्रेस समझा, एंड ये उनके साथ या तो मैरिज कर ली या फिर उनकी मदर हो सकती हैं। अपनी मदर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया, उनको लगा कि उनकी मदर जो कुछ भी कहती हैं वो सब सच है, सच के सिवा कुछ भी नहीं है। यस, 18 1 19, उनको लग रहा था कि अगर ये उनके कहने पे चलते रहेंगे तो इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, ब्लेसिंग आएंगी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि ये एम्प्रेस हैं। बट यहाँ पे हुआ क्या है, 9 1 10, आपके पार्टनर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, पछता रहे हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये पर्सन इनका कार्मिक है। ये इनको लेसन देने के लिए आया था, इनको इनका विश्वास तोड़ने के लिए आया था, इनकी आंखें खोलने के लिए आया था। 3 और 19 कितना हुआ, 22 4 की एनर्जी। आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये इस पर्सन के साथ एम्प्रो बन के रहेंगे, क्योंकि ये खुद एम्प्रेस है। जो एम्प्रेस है वो आपको एम्प्रो बना के रखेगी, वो आपको स्लेव बना के नहीं रखेगी। बट यहाँ पे 4 और 1 5 हायरोफेंट। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि वही एम्प्रोर बन के रहेंगे, लेकिन यहाँ पे दिन रात फाइट हो रही है, दिन रात एक दूसरे की ऐसी तैसी हो रही है, एंड आपके पार्टनर की नींदें उड़ चुकी हैं। अब आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे गलती हो गई, गलत पर्सन को प्रायोरिटी दे दी, इंपॉर्टेंस दे दी, एंड अब वो सर पे सवार हो चुका है। ओके, चलिए अब आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या है, मून की एनर्जी। आप डर रहे हैं किसी चीज़ से, इल्यूज़न है, आप किसी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। 9 6 15 डेविल की एनर्जी। देखिए बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, 9 6 15 डेविल की एनर्जी। किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिस वजह से मतलब आप बहुत रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, सक्सेसफुल हो रहे हो सकते हैं, टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर कुछ भी हो सकते हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, लेकिन शायद खुद चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई डेविल है, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो इस वजह से आप जो हैं अपने काम पे फोकस ना करके इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मे बी पैसे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपके अंदर प्राउड आ गया है, आप बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हो गए हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं लेकिन ज्ञान का यूज़ खुद नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, इतना पैसा आपके पास आ रहा है क्योंकि आप लोग अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ही के अंदर ईगो आ गया है, प्राउड आ गया है, जिसकी वजह से आप अपने आप को कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट या कुछ ज़्यादा ही हाईफाई समझने लग गए हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं। ओके, अगर आप ऐसा खुद कर रहे हैं या फिर कोई किसी ने किया भी है, तो आपको उस डेविल से छुटकारा पाना है। ओके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एंड डेविल ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ओके, मून 6 5 69 का मतलब भी होता है डेविल का साथ। ओके, 6 5 11 2 की एनर्जी फिर से आ गई है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी फिर से है। तो मुझे दिख रहा है, देखिए हाई प्रीस्टस से शुरुआत हुई थी एंड एंड हो रहा है डेथ से। तो ये हाई प्रीस्टस आपकी लाइफ में किसी डेथ की रिस्पॉन्सिबल है। ये हाई प्रीस्टस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती है। ये हाई प्रीस्टस वही है जिसने आपको बदल दिया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे टॉवर मोमेंट आए हो सकते हैं, एंड ये आपको बदलने के लिए ही आई है, ये आपको ट्रिगर करने के लिए ही आई है। जिस दिन आप अपनी कंप्लीट पावर में आ जाएंगे, उस दिन इनका सफाया हो जाएगा आपकी लाइफ से। अब ये आपको कैसे ट्रिगर करती हैं, ब्लैक मैजिक करके, आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करके, आपके लिए लोगों को भड़का करके, सबके कान भर के, आप कुछ भी करके, मतलब आपके एंटी चलती हैं, तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होती है। ओके, तो 9 6 15 एंड 9 5 14 अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग हो रही है। अगर कोई ऐसा काम आप कर रहे थे, अगर आपके अंदर प्राउड आ रहा था, ईगो आ रहा था, तो वो अब आप ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आप टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी, आप डिटैच हो जाइए। अगर आपकी इनकम बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, एंड आपको लग रहा है कि इतना पैसा, मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप क्या करिए, डिटैच हो जाइए, डिवाइन को सरेंडर कीजिए, क्योंकि सब कुछ डिवाइन कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। तो किसी तरह के इल्यूज़न में रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि अगर आप रहेंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। 14 आ गया था ये, 15 आ गया था ये, 29 11 जस्टिस, फिर यहाँ पे शनिदेव आएंगे, वो फिर निपटारा करेंगे, तो इसलिए आपको ऐसी कोई गलती नहीं करनी है।
नाइन ऑफ वैंड में भी आपने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। तो 9 6 15 डेविल, यही डेविल मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यही वो लेडी है जो आपकी लाइफ में आपसे हर चीज़ छीनने की कोशिश करती है। यही वो आपको इसी से जीतना है। एंड डेविल से जीत कैसे सकते हैं? स्पिरिचुअल होकर के। मैंने हमेशा स्कॉर्पियो को कहा है कि आप स्पिरिचुअल होइए। नहीं होंगे तो ये डेविल आपके सर पे सवार हो जाएगा। हो जाएंगे तो आप इसको पटक देंगे। ओके। 9 5 14, देखिए 9 6 15 एंड 9 5 14। आंखें खुली होंगी तो आप इस डेविल को पहचान पाएंगे। आपके अंदर कुछ डेविलिश है, कुछ नेगेटिविटी है, तो आप उसको भी देख पाएंगे। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी नज़र ऐसी हो सकती है कि आप दूसरों को स्कैन कर लेते हैं, लेकिन शायद आप खुद पे नज़र नहीं डालते हैं। खुद पे भी नज़र डालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनको दूर करेंगे तभी आपकी लाइफ से ये इंतज़ार ख़त्म होगा। ये इंतज़ार किसी भी चीज़ का हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ, पर्सन, लाइफ पार्टनर, कुछ भी। तो वो आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी दिव्य दृष्टि अपने ऊपर डालेंगे। ओके। तो बाहर मतलब क्या बोलते हैं, एक्सट्रोवर्ट ना होके इंट्रोवर्ट हो जाइए। अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए, एंड देन आपकी लाइफ में सब कुछ आएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो डेविल होता है इसे डिवाइन भेजते हैं आपकी लाइफ में, इसलिए कि आप सुधर जाएं, आप निकल आएँ। इसलिए नहीं भेजते हैं कि आप झेल जाएं। ओके। तो इसके लिए आपका जो मेंटल क्लियरिटी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप उल्टे सीधे चक्करों में पड़ जाएंगे, बाबाओं के चक्कर में पड़ जाएंगे, इधर उधर से ला के ब्लैक मैजिक कटवाएंगे, उससे ज़िंदगी भर आप नहीं निकल पाएंगे। ओके। क्योंकि मुझे दिख भी रहा है कि काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, तो कोई दूसरा आपको नहीं निकालेगा, आप खुद निकालेंगे खुद को। ठीक है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए पर्सन आपसे शादी करने के लिए कोई आ रहा है, कोई मैरिज का प्रपोजल, कोई विक्ट्री, कोई पर्सन आपको अपनी गुड न्यूज़ को सुनाना चाहते हैं। 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, इनके अंदर हिम्मत आ गई है। अब ये आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं। इन्होंने आप पे काफ़ी टाइम से नज़र रखी हुई है, बहुत लंबा इन्होंने इंतज़ार किया है आपका। 9 6 15 डेविल की एनर्जी, इनके अंदर कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ फियर थे, कुछ या फिर कोई थर्ड पार्टी थी जो इनको आपकी तरफ आने नहीं दे रही थी। लेकिन अब यहाँ पे डेथ हो चुकी है उस थर्ड पार्टी की, उस नेगेटिविटी, उस फियर की डेथ हो चुकी है। मतलब वो चला गया है लाइफ से, उसका रोल ख़त्म हो गया है। 6 and 13 कितना हुआ? 19 सन की एनर्जी। अब आपके पार्टनर जैसे क्या बोलते हैं, बिल्कुल रास्ते में कोई कांटा नहीं है। ओके। इस तरह की लाइफ हो गई है, अभी आपकी तरफ आ गए हैं। 13 5 18, फिर से मून की एनर्जी कहाँ से आ गई? इंट्यूशन को फॉलो करके आपके पार्टनर अब अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। 5 9 14, अब आपके पार्टनर अवेकेंड हो गए हैं। अब ये रोध हो नहीं रहे हैं, अब ये सीधे सीधे आपको अपनी लाइफ को मतलब आपके लिए प्रपोजल लेके आ रहे हैं। यस, इन्होंने आपको बहुत रुलाया हो सकता है थर्ड पार्टी के चक्कर में। इनको पता चल गया है कि वो थर्ड पार्टी सिर्फ आप लोगों के बीच का कांटा थी, वो आप लोगों को सिर्फ अलग करना चाहती थी। लेकिन इसी वजह से आपको बहुत रोना पड़ा है, आपको बहुत दुखी होना पड़ा है। लेकिन अब आपके पार्टनर आपको सारी खुशियाँ इंटरेस्ट के साथ वापस करने आ रहे हैं। ओके। ये इंटरेस्ट दोनों टाइप का है। आपके लिए गाइडेंस क्या है? सरेंडर टू डिवाइन, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, सरेंडर कीजिए, सरेंडर। ओके। जय माता दी।